डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया दावा करता है कि हम एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट का मतलब है कि तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, लेकिन ये जो एक्ट इंडिया ने पास किया है इसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। नो डाउट कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ने भी अपना एक बैड इमेज क्रिएट किया, एक्सट्रीमिस्ट बना लिया, मतलब कि मुस्लिम्स की एक बैड इमेज शो करवाई जा रही है। अदरवाइज़ मुस्लिम्स ऐसे नहीं है। जिस तरह से ये हमारे इचरा में पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ, मतलब कि चंद एक लोग जिन्होंने ना उनको चीज़ का आइडिया था ना उनको उस चीज़ का नॉलेज था, उन्होंने कहा कि जी कुरानी आयात या कुरानी हरूफ उस पर लिखें, मतलब कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की कि अगर कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई भी है वो हिंदू वो इंडियन है स्टिल, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम डज नॉट मेक देम एनी लेस इंडियन। तो इसीलिए हमें चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको ग्राउंड से ख़त्म किया जाए, रूट से ख़त्म किया जाए। और हम इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी तो बहुत रोल है कि वो इस पे काम नहीं कर रही, और इसने अभी तक जो मतलब हम एक साथ आज़ाद हुए हैं लेकिन हमारे मसले जो आज से 75 साल पहले चल रहे थे वही चल रहे हैं। देखें ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रोल जो है वो डेफिनेटली है। गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों पर जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देती है। उन्होंने अपने एक वोट बैंक का जरिया बनाया हुआ है। एक तरफ जी बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है मोदी को बुच्चर कह आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑन द सेम टाइम शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मेरे को आज़ाद करा लूँगा। आपको पता है इस इलेक्शन से पहले बिलावल का बयान आया था, आज वो बयान किधर है? मतलब उसने कोई मतलब इंडिया पे अभी तक तो हमला नहीं किया। आपने उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं ना बनाया। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसी के हक में उसने वोट डाला है। एंड एक्ट जिसमें 2014 से पहले जितनी भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में शामिल हुई थी उनको वो सिटीजनशिप राइट देंगे, लेकिन मुस्लिम्स को ऐसे राइट नहीं मिल रहे। इस हवाले से जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, ये एक एंटी मुस्लिम एक्ट है। तो हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि वो इस हवाले में क्या राय रखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एक्ट पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जिस एक्ट में 2014 से पहले जितनी भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में शामिल हुई हैं उनको वो मतलब सिटीजनशिप देंगे, लेकिन मुस्लिम्स को अभी तक नहीं मिली। इस हवाले से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने उसको एंटी मुस्लिम करार दे दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया दावा करता है कि हम एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट का मतलब है कि तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, लेकिन ये जो एक्ट इंडिया ने पास किया है इसमें हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। नो डाउट कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ने भी अपना एक बैड इमेज क्रिएट किया, एक्सट्रीमिस्ट बना लिया, मतलब कि मुस्लिम्स की एक बैड इमेज शो करवाई जा रही है। अदरवाइज़ मुस्लिम्स ऐसे नहीं है। जिस तरह से ये हमारे इचरा में पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ, मतलब कि चंद एक लोग जिन्होंने ना उनको चीज़ का आइडिया था ना उनको उस चीज़ का नॉलेज था, उन्होंने कहा कि जी कुरानी आयात या कुरानी हरूफ उस पर लिखें, मतलब कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स की उन मुस्लिम्स की जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं, मैं मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक हमारा ऐसा चेहरा पेश कर दिया जिसकी वजह से दूसरा इंडिया से ये है कि यार अगर आप एक बात करते हो कि जी सेकुलर स्टेट है तो फिर जो 2014 से पहले शिफ्ट हो गए हैं इंडिया में तो आप कम से कम उनको उनके बेसिक राइट्स दो। जिस तरह से इंडिया हमेशा कहता है कि जी मुस्लिम इंडिया में सेफ़ है, मुस्लिम सेफ़ है, तो दिस इज़ नॉट द वे कि मुस्लिम्स इंडिया में सेफ़ हैं। आप फिर उसको प्रॉपर जिस तरह से आप हिंदुज़म हो गया या क्रिश्चियन हो गया, कोई भी रिलीजन है, अब उसको राइट्स दे रहे हो, फिर अब मुस्लिम्स को भी राइट्स दो। बेसिक तो ये बनता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो बयान दिया बिल्कुल ठीक दिया है, लेकिन अगर आप मुस्लिम्स को ही नहीं दे रहे वहाँ सिटीजनशिप तो फिर ये एंटी मुस्लिम तो बनता है ना। सर आपको नहीं लगता इसमें हमारी अपनी गलती है? हमने अपनी मतलब रेपुटेशन ऐसी बना ली हुई है कि वो शायद इससे भी हो रहे हैं। देखिए मैं वही मतलब बात जो हमारे अपने मुल्क के हालात चल रहे हैं, जैसे रिसेंटली अभी आपने इचरे का वाकया कहा, तो आपको नहीं लगता इसमें मुस्लिम्स की अपनी गलती है? उन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी सेट कर ली हुई है। देखिए बिल्कुल, मैंने आपको इससे पहले कहा डेफिनेटली कहीं ना कहीं सो कॉल्ड मुस्लिम्स ने ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है कि जी मुस्लिम्स जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कोई धमाके हैं या दहशतगर्द या तालिबान है उसके पीछे मुस्लिम्स का हाथ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें वो अब जो तालिबान है हमें उनका रिलीजन नहीं पता, दाढ़ी रखने से कोई ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते कि यार ये मुस्लिम है, या वो तो कोई भी रिलीजन का बंदा रख सकता है, वो रख के वो कोई भी एक्ट कर दे, वो दहशतगर्दी का हो, वो किसी किस्म का हो, वो कर दे, और इन दी एंड जो सारा ब्लेम है, सारा मलबा है वो मुस्लिम्स पे डाल दिया जाए। तो इस तरह के प्रोपोगंडे दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि वजह क्या है कि मुस्लिम्स को आप आगे नहीं आने दे रहे। डेफिनेटली बात है, उस चीज़ को दबाने के लिए आप मुसलमानों का रूप बना रहे हो, रूप बना के उस तरह के एक्ट कर रहे हो कि जी मुस्लिम्स को एक्सट्रीमिस्ट का टैग दिया जाए, मुस्लिम्स को जो वर्ड है ना उससे पीछे रखा जाए। लेकिन नो डाउट के पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पर स्टैंड तो लेना चाहिए। और मैं मोदी से भी बात करूँगा, जिस तरह से हमें इंडिया की बीजेपी पार्टी जो है इससे हमेशा ये सुनने को मिला है कि यार हम मुस्लिम्स को राइट्स दे रहे हैं। जैसे कश्मीर में अभी मोदी ने नो डाउट बड़ा अच्छा काम करवाया, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, वहाँ पे जाके बजट पेश किया है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद जब आप मुसलमानों के खिलाफ एक इस तरह का प्रोपोगंडा कर देते हो या एक एक्ट पास कर देते हो तो देखिए ये थोड़ा सा डिस्ग्रेसफुल है। इस चीज़ को मैं नहीं चाहता कि प्रमोट होना चाहिए।
सर हमारी गवर्नमेंट भी तो इसमें कोई रोल नहीं कर रही, मतलब हमारे अपने मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई अपने मुल्क को सेव करने के लिए कोई ना कोई तो एक्शन लेगा ना। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हमें किसी से क्या गिला करना है, हमें तो पहले अपनों से गिला बनता Exactly. है। हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज खराब कर ली है। आज हमारा भी इंटरनेशनल लेवल पे होल्ड होता, हमारी कंट्री का नाम होता, हम कहते हैं कि यार ये देखो अगर आप हमारे साथ ऐसा या मुस्लिम्स के खिलाफ ऐसा स्टेप ले रहे हो तो हम आपके साथ हर किस्म की तजारत का, हर किस्म की चीज़ों को बाइकआउट करते हैं। लेकिन हम उस स्टेट में ही नहीं हैं, हम तो इस वक्त बैगिंग स्टेट में बैठे हैं। हम कर रहे होते हैं होल्ड। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का रोल भी है? देखिए डेफिनेटली बात है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पे इतना होल्ड ही नहीं रखती कि हम किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई खुल के स्टेटमेंट दे सकें, हम किसी भी कंट्री का बॉयकआउट कर सकें। देखिए हमें अभी कंट्रीज़ की नीड है, हमें अभी बाहर से मदद की नीड है, हमें अभी बाहर से फंडिंग की नीड है। वजह यह है कि हमारे जो सो कॉल्ड, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं हम अभी भी डिपेंडेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिपेंडेंट तो आज तक हुए ही नहीं है। 47 से लेके आज तक 80 साल की ऑलमोस्ट हिस्ट्री हमारी हो गई है। हम इंडिपेंडेंट साल की ऑलमोस्ट हिस्ट्री हमारी हो गई है। हम इंडिपेंडेंट नेशन कभी भी नहीं बन सके। हमने हमेशा डिपेंड किया यार चाइना पे, हमने डिपेंड किया कि चाइना से हमें कुछ आ जाए, हमने यूएसए पे डिपेंड किया, यूएसए से आ जाए। अभी जो हमारे हालात हैं, इतने बुरे हालात हमारे आज तक 80 साल हिस्ट्री में नहीं हुए। अभी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम तो बैंकरप्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जब इस तरह हम ही अपने मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, जब हम ही अपने मुल्क की इमेज ख़राब कर रहे हैं, तो फिर दूसरी दुनिया या ख़ुसूसी जो इंडिया है वो तो इससे फ़ायदा उठाएगा। देखें इंडिया बेशक इस वक्त टॉप पे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी तो है, इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस तो हैं। इसी चीज़ का इंडिया फ़ायदा उठा रहा है कि यार पाकिस्तान पहले दबा हुआ है, इसमें पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो इनको मज़ीद दबाया जाए। पहले तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंडियंस पे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया इसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं? बहुत कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर ये है कि माइनॉरिटीज़ को वो सिटीजनशिप देने जा रहे जी। हैं। आप अगर इसी के अंदर देखें तो माइनॉरिटीज़ को, जी, ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम का मुल्क है, अफ़गानिस्तान मुस्लिम का मुल्क है, बांग्लादेश मुस्लिम का मुल्क है। तो मुस्लिम तो अपने मुल्क के अंदर हैं भाई, उनको क्यों वहाँ पे जाएंगे और क्यों उनको वो सिटीजनशिप देंगे? बिल्कुल। वो दे रहे हैं, यहूदियों को दे रहे हैं, ईसाइयों को दे रहे हैं और सिखों को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कोई मुल्क नहीं है। इन तीनों में से नॉट इवन इंडिया उनका नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो दे रहे हैं। पाकिस्तानी और मुस्लिम्स का जो है वो बनता भी नहीं है यहाँ पे, इस वजह से उन्होंने कंसीडर भी नहीं किया इसके अंदर। आप अगर एग्जैक्ट फैक्ट्स पे बात करती हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि एंटी मुस्लिम है वो गलत है, यानी कि वो ठीक कर रहे हैं? गवर्नमेंट के तो जो हमारे जो वज़ीर इत्तलात होते हैं उन्होंने आके गवर्नमेंट मतलब टेबल टॉक पे या कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ कहना होता है, ठीक है, उनका हम बात ही नहीं करते, ठीक है। यानी कि जो हमारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट की वजह से चल रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको जानबूझ के हाइप क्रिएट कर रही है, वो ठीक कर रहे हैं? इंडियन की बात कर रहे हैं अगर आप, तो उन्होंने तो ठीक किया, ठीक है, मैं जहाँ तक कहूँगा। हाँ, वहाँ पे भी मुस्लिम्स ने इसके ऊपर तजाद जो है वो पैदा किया हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये एक्ट पहले 2014 के अंदर इन्होंने पास करने की कोशिश की थी, ठीक है, मेरे ख्याल उस वक्त वाजपेयी की हुकूमत थी इंडिया के अंदर, ठीक है। मोदी सरकार आई 2019 के अंदर, इन्होंने पास करवा लिया था तब, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि मुस्लिम जो वहाँ पे थे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर अगर आप नहीं दे रहे, मतलब हमें आप, हमारे मुस्लिम भाइयों को आप नहीं दे रहे सिटीजनशिप, तो हम ये ख़त्म करते हैं, मतलब हम इसका एहतजाज करें, वहाँ पे विरोध करते हैं वो। और रिज़ल्ट ये निकला कि इवन बीजेपी सरकार जो एक्सट्रीमिस्ट मशहूर है वहाँ पे वो भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी, ठीक है। अभी उन्होंने मार्च अप्रैल के अंदर इम्प्लीमेंट कराना है और देखें मुसलमानों की तरफ से किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। मतलब काफ़ी वो एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट करा लेंगे, क्योंकि मुझे इसके में सेंस नज़र नहीं आती। माइनॉरिटीज़ के लिए मुस्लिम कहाँ से माइनॉरिटीज़ हैं? इन तीनों ममालिक के अंदर मुस्लिम्स के ममालिक हैं, ये माइनॉरिटी हैं ही नहीं हम। यानी कि उन्होंने ठीक किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? साफ जाहिर है ना, आप फैक्ट्स पे बात, क्योंकि अगर मुस्लिम्स की बात करेंगे वो कह रहे हैं ये एंटी मुस्लिम है, तो फिर तो इस तरह तो हमारे मुस्लिम जो कश्मीर में है वहाँ वो उनके लिए भी तो इतना मोदी सर ने अभी इतना कुछ किया है, तो ये मेरे ख्याल से अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। मोदी सरकार अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, देखें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही है कि हम इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, कि इंडिया हमें ये कर रहा है, इंडिया ने एंटी मुस्लिम कैंपेन की है, ये वो। हमारे जो गवर्नमेंट है ना, अगर आप इस पे मुसर हैं कि इस पे बात करनी है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना उनको ना एक पॉइंट चाहिए होता मतलब आप बात करना नहीं चाह रहे? मैं नहीं करना चाह रहा ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। चले क्यों, आप पाकिस्तानी नहीं मैं है? आपको अब बात करके बताता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। आप देखें मतलब सर इतनी सच्चाई पाकिस्तान में चलती रही है, लेकिन आप
अब 4 दिन बाद मैं मिलो ही ना, पता चला। ठीक है, यानी कि- लेकिन देखें, अच्छा आप बात करते हैं ना, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बताया Exactly. कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। ठीक है सर साबित हो फैक्ट्स गया। पे तो पाकिस्तान चलता ही नहीं है, फैक्ट्स पे कुछ भी नहीं चल रहा पाकिस्तान। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ फैक्ट्स एंड फिगर से बाहर आके करें, ताकि हमारी जो अवाम यहाँ पे बैठी हुई है ना, जो लड़ने के लिए बैठी होती है, उनको पता चले कि ये जो हमारी गवर्नमेंट ने इसको एंटी मुस्लिम करार दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी गवर्नमेंट पे तो बात ही करना फजूल है, उन्होंने तो वैसे ही गलत बात की है ना, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये एक्ट है नहीं। आपने कश्मीर की बात की, मतलब आप देखें हम खुद कश्मीर में कुछ कर नहीं रहे। ठीक है Exactly. मोदी सरकार ने जाके 32,000 करोड़ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है तब ये कहाँ थे, उस पर तो इनको कोई आंख नहीं खुली इनकी कि हम जाके बात कश्मीर के करें। बारे में तो अब कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही। कहाँ से आएगी, अब अगला इलेक्शन होगा तब आएगी ना, मतलब 2027-28 के अंदर जब इलेक्शन होंगे, इन्होंने वोट लेने होंगे, फिर बिलावल या जरदारी या कोई और उठेगा, वो बयान देगा कि आप मुझे मतलब वोट दे दे, इस दफ़ा मैं कश्मीर को आज़ाद करा लूँगा। आपको पता है इस इलेक्शन से पहले बिलावल का बयान आया था, आज वो बयान किधर है? मतलब उसने कोई मतलब इंडिया पे अभी तक तो हमला नहीं किया। आपने उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं ना बनाया। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसी के हक में उसने वोट डाला है, अगर आप इस बात पे करती हैं। आप कैसी हैं? मैं ठीक, बहुत प्यारी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा बात करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक एक्ट पास, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने भी ये पढ़ा है और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया गया है इसके नाम पे। उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ चलते हैं। 2014 से पहले वी ऑल नो कि बांग्लादेश और जो है अफ़गानिस्तान, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो माइग्रेट किए गए। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे अफ़गानी आए और इंडिया में भी माइग्रेट किए हुए वो, और ऑल्सो बांग्लादेश के जो क्राइसिस थे उसके अंदर भी ये सारी सिचुएशन हुई। उसमें ये हुआ कि एक मैसिव अमाउंट ऑफ मुस्लिम जो है वो यहाँ से मूव कर गई, अफ़गानिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी। अब वहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि जब हम लोग इस सिचुएशन की बात करते हैं कि वो लोग माइग्रेट कर गए, अब डेफिनेटली इंडिया हैज़ टू अश्योर कि ये इंडियंस हैं या नहीं हैं, ये लोग माइग्रेट करके आए या फिर ये यहाँ के नेटिव हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये है कि उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर हम लोग दूसरी साइड पर आए, बात करें कि जी आपको नहीं लगता इसमें हमारा अपना रोल भी है कि हमने इतनी मतलब वर्ल्ड में बैड इमेज कर दी हुई है कि शायद इसलिए हमें वो सिटीजनशिप नहीं दे रहे? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बैड इमेज की जब तक हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग फील करते हैं इंडियन लोगों की मुस्लिम के टुवर्ड्स। मैं अभी 10 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, शायद मैं आपको दिखा भी सकूँ वो वीडियो। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। माई इंटरनेट इज़ नॉट आप वैसे बता दें। तो वो जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे और वो जुमा की नमाज़ के दौरान एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो उनको धक्के देता है और मतलब बड़ा ही अजीब सा एक बिहेव करता है। तो एक सेकेंड, ये तो उलामा इकबाल ने भी कहा था ना कि हम लोग 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं और एक जगह पे नहीं रह सकते। देखिए ये देखिए, मैं आपको 1 मिनट ये दिखाई दूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ ये मीडिया पे कि ये किस तरह की जो सिचुएशन है वहाँ पर आई। पता नहीं वो क्यों शो नहीं कर रहे, बट ये देखें, एग्जैक्टली यू कैन सी दैट राइट। लेकिन अच्छा, अब ये डिस्क्रिमिनेशन हुई बट ऑन द स्पॉट उन्होंने इस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया, मतलब उस पर काम भी हुआ। ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई हुए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स को राइट्स नहीं है। अगर मुस्लिम्स को राइट्स ना होते तो कश्मीर के अंदर वो लोग इतना सारा काम ना करवाते। ठीक है, मोदी ने अभी बहुत सारे काम है जो सर अंजाम दिए कश्मीर में, बजट बनाया। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वहाँ पर बनाई गई है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कि बड़े एक्सेप्शनल है, जो हमारे यहाँ पर हमारे लाहौर के अंदर नहीं है, जो वहाँ कश्मीर के अंदर है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ पर देखें, पाकिस्तान में अगर हम लोग इमेज बिल्डिंग की बात करें तो हम लोगों ने इमेज बिल्डिंग पर काम नहीं किया। आपको पता है, मतलब लंदन से गाड़ी चोरी होती है तो वो कराची में मिलती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अभी एक इचरा वाला जो वाक़या है, आप खुद बता रही थी, आपने एक क्यों दी। ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कुछ एक्सट्रीम लोग ऐसे हैं जो एक ऐसा इमेज क्रिएट कर देते हैं।
हाउएवर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी हिंदू से मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो चाहे वो हिंदू है लेकिन वो स्टिल एक पाकिस्तानी है, उतना ही पाकिस्तानी है जितनी आप और मैं पाकिस्तानी है, उतना ही वो हिंदू वो पाकिस्तानी है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं मतलब एक हिंदू होना या क्रिश्चियन होना, उसको पाकिस्तानी नहीं बनने से नहीं, उसका हक नहीं छीन सकता। दूसरी तरफ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी सेम चीज़ है कि अगर कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई भी है, वो हिंदू वो इंडियन स्टिल, ठीक है। तो बीइंग अ मुस्लिम डज नॉट मेक देम एनी लेस इंडियन। तो इसीलिए हमें चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको ग्राउंड से ख़त्म किया जाए, रूट से ख़त्म किया जाए। और हम इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी तो बहुत रोल है कि वो इस पे काम नहीं कर रही, और इसने अभी तक जो मतलब हम एक साथ आज़ाद हुए हैं लेकिन हमारे मसले जो आज से 75 साल पहले चल रहे थे वही चल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रोल जो है वो डेफिनेटली है। गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों पर जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देती है। उन्होंने अपने एक वोट बैंक का ज़रिया बनाया हुआ है। एक तरफ जी बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है मोदी को बुच्चर कह आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑन द सेम टाइम शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद उनको मुबारकबाद देते हैं कि भाई आपको मुबारक हो और हम होप कर रहे हैं कि एक अच्छा टेन्योर जो है वो आपको मिले। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम लोग जो है हमारी गवर्नमेंट्स को ये चाहिए कि हम लोग अब मज़ीद इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दें। वहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं जितने हम अच्छे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा फोकस किया जाए।